Hi everyone, Namaste, Jai Siya Ram, Om Namah Shivaya. Today's reading is what is your current situation and what are the angel messages for you. आपके सामने दो ऑप्शंस हैं. पहला ऑप्शन ऑरेंज कैंडल, ऑप्शन 2 पिंक और मैरून कैंडल. ऑप्शन 1, ऑप्शन 2. जिस भी कलर या कैंडल या 1 या 2 नंबर की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं वो ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए. जनरल रीडिंग है, जो मैसेज रेजोनेट होते हैं उन्हें रखिएगा, जो नहीं होते हैं उन्हें दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा. करंट एनर्जीज के बेस पे रीडिंग की जाती है. यूजुअली आपके हायर सेल्फ, स्पिरिट, गाइड्स, गॉड सबसे कनेक्ट करने का ये एक तरीका होता है. इसको गाइडेंस के लिए भी यूज़ किया जाता है. आई विश एंड होप कि इस रीडिंग से आपको मदद मिलेगी. चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय स्पेस. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद पाइल 1, जिन्होंने भी ये ऑरेंज कैंडल सेलेक्ट किया है. ये आपकी रीडिंग है. सबसे पहले देखेंगे आपकी करंट सिचुएशन क्या है. कभी कभी हमको अपनी करंट सिचुएशन की ही क्लैरिटी नहीं होती है. सो विल स्टार्ट विद योर करंट सिचुएशन, दैट व्हाट यू आर गोइंग थ्रू. पहले आपके लिए कार्ड आया है अटैचमेंट्स. सो मे बी आप ये आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आप कुछ चीज़ों से या कुछ इंसान से अपनी लाइफ में अटैच तो नहीं है. दैट इज़ समथिंग दैट यू आर गोइंग थ्रू. मे बी कोई पर्सन हो सकता है या फिर कोई सिचुएशन हो सकती है, हैबिट्स हो सकती हैं जिसके कारण आप अटैच हैं उनसे, राइट. एंड उसके अलावा आप या तो आपके अंदर कभी कभी आप लोगों से कंपेयर कर ले जाते हैं, क्योंकि उसकी लाइफ में इतना अच्छा है तो मेरी लाइफ में क्यों नहीं, यू नो. सो दैट कंपैरिजन आप कभी कभी करते हैं, तो वो भी आपकी करंट एनर्जी और करंट सिचुएशंस में लागू हो रहा है. इसके अलावा अगर आपको कुछ आप बहुत ही प्लानिंग से चलने वाले लोग हैं, मतलब आप प्लान करते हैं, जैसे कोई इवेंट हो गया, कुछ ट्रैवल हो गया. सो यू ट्राई टू प्लान थिंग्स. और आप मे बी जर्नलिंग भी करना पसंद करते हैं, आप उनमें से हो सकते हैं. प्लस यू लाइक टू स्ट्रैटेजाइज कि कैसे क्या करना है. इसके अलावा प्रेजेंटली आप जिस भी सिचुएशन में हैं, आप अबंडेंस की सिचुएशन में हैं. आप क्या है कि चाहे आप अवेयर हों चाहे ना अवेयर हों, लेकिन आपकी लाइफ में काफ़ी चीज़ें ठीक ठाक चल रही हैं. इट कुड बी मनी, इट कुड बी योर इमोशनल स्टेटस, इट कुड बी रिलेशनशिप्स. आपकी लाइफ में लोग हैं जो आपकी केयर करते हैं. आपकी लाइफ में पैसे ठीक ठाक चल रहे हैं. अबंडेंस किसी भी लेवल पे हो सकती है आपकी हेल्थ ठीक हो, तो हेल्थ वाइज यू आर गुड, और मेंटली यू आर गुड, इमोशनली गुड, स्पिरिचुअली गुड. कहीं ना कहीं किसी ना किसी एरिया में यू आर गुड. अबंडेंस है, बरकत है आपके लाइफ में, इज़ व्हाट आई सी. नेचर से भी कनेक्ट करना आपको अच्छा लग सकता है. और ये आपकी करंट एनर्जी है. आप लोग अपने 20s में हो सकते हैं, या 5, 3, 20, 21 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं. ये भी हो सकता है कि आपके सराउंडिंग्स में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे अपने आप को कंपेयर करते हैं. कहीं ना कहीं आप विक्टिम मेंटालिटी पे भी हो सकते हैं कि विक्टिम मेंटालिटी इज लाइक कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, वाई मी. तो वाई मी वाला क्वेश्चन आपको कभी कभी दिमाग में हो सकता है, आपकी करंट एनर्जी में आता है कि वाई मी, मेरा कोई काम बन नहीं रहा है, जितना मैं सोच रही हूँ उतना अच्छा नहीं हो रहा है. तो आपको एक चीज़ देखने की ज़रूरत है कि जैसे मैंने बोला कि आपकी लाइफ में ना, अगर आप यहाँ देखें तो एक झरना बह रहा है, यू नो, अबंडेंस और ग्रीनरी इज देयर. और ये जो वायर है, जिससे आप अटैचमेंट की वायर भी बोल सकते हैं, या विक्टिम मेंटालिटी कि भाई मैं ही क्यों, मेरे साथ ही हमेशा ऐसे क्यों होता है, मेरी क्यों शादी नहीं हो रही, मेरा क्यों ये नहीं हो रहा, मेरे क्यों जॉब नहीं आ रहा है, मेरे को ही पर्सनल लाइफ में क्यों प्रॉब्लम आ रही है. तो आप ये जो रोप है, इसको आप बड़े ही आराम से निकाल के बाहर जा सकते हैं. लेकिन नहीं, आप विक्टिम मेंटालिटी में है कि वाई मी. आपको ऐसा भी लग सकता है कि समय जा रहा है, और आपको अबंडेंस जो आपकी लाइफ में है एक्चुअली, मतलब कुछ चीज़ें जो आपके फेवर में भी हैं आपके लाइफ में, हो सकता है वो अबंडेंस यहाँ भी आया है, वो अबंडेंस यहाँ भी है, लेकिन आप वो अबंडेंस देख नहीं रहे हैं. ठीक है, ये भी हो सकता है. अगेन ये बोथ कार्ड्स आर सेम कि यहाँ भी आपको एक अटैचमेंट विक्टिम मेंटालिटी है, यहाँ भी आपको अटैचमेंट, ये आप यहाँ भी देख सकते हैं सेम अटैचमेंट, यहाँ भी सेम अटैचमेंट. दोनों डेक अलग अलग हैं, बट मैसेज आपकी करंट एनर्जी का सेम ही है. अगर ये एनर्जी से आप रेजोनेट करते हैं, या आपको लगता है कि हाँ यार ऐसा कुछ है एक्चुअली मेरी लाइफ में, तो आप ये पाइल देख सकते हैं, नहीं तो आप पाइल 2 सेलेक्ट कर सकते हैं. तो चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है या क्या मैसेज है.
एंजल्स और यूनिवर्स कह रही है कि आपकी लाइफ में या तो ऑलरेडी कोई अपॉर्चुनिटी आई है या आने वाली है विच विल ब्रिंग यू लॉट ऑफ वेल्थ, मनी, फाइनेंशियल मैटर्स में आप बेटर होते जाएंगे. दैट इज योर फर्स्ट मैसेज फ्रॉम योर एंजल गाइड्स. ठीक है. दूसरा है सक्सेस. तो आपको हताश या निराश होने की जरूरत नहीं है. जो भी वो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसमें आपको सक्सेस ही मिलेगा. मुझे इन कार्ड को ऐसा लगता है कि इसके दो तरीके हैं देखने के. एक तो आप देख सकते हैं कि कैसे दोनों में उन्होंने हाथ खोले हुए हैं, यानी कि रिसीविंग अच्छी है, तो हो सकता है आप लोगों की रिसीविंग अच्छी हो. दूसरा, यूनिवर्स की तरफ से यहाँ भी अबंडेंस ही आ रही है आपकी तरफ, अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है जो मे बी आपको फाइनेंशियली बेटर फील कराए. पैसों के मामले में आप ठीक पोजीशन पे हो या आगे जाके और ठीक रहे, या पहले से बेटर हो या पहले से बेटर होंगे, और कोई प्रोजेक्ट वगैरह है तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी. मुझे नहीं पता ये दो कार्ड एक तो मैं दिखा पा रही हूँ या नहीं. आई होप मैं दिखा पा रही हूँ. अपॉर्चुनिटी एंड सक्सेस आर योर्स. के ना रिसीव करना शुरू कीजिए इज व्हाट आई फील. और बी ग्रेटफुल ऑल्सो. पता नहीं मुझे ये मैसेज क्यों आ रहा है कि ग्रैटिट्यूड में रहिए, जरा जो है उसके लिए शुक्रिया करते चलिए. पॉजिटिव रहने की भी जरूरत है. मेरे को ये मैसेज आ रहा है कि थोड़ा पॉजिटिव सोचिए. ये मैसेज मुझे पाइल 1 के लिए भी आ रहा है. बी पॉजिटिव. मैं एक बार और शफल करूंगी कार्ड जस्ट टू सी कि आपके लिए और क्या मैसेज है. किसी चीज़ को लेकर परेशान है क्या आप? परेशान है किसी चीज़ को लेकर, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि वो परेशानी आपके दिमाग में ज़्यादा है और एक्चुअल में नहीं है. समझ रहे हैं आप? 2-3 चीज़ें आपकी गाइडेंस में मुझे दिख रही हैं. एक तो आप बिना बात के परेशान रहते हैं. जब आप परेशान हो रहे हैं उस चीज़ की वजह से जो शायद बहुत दूर है आपसे, आपको छू भी नहीं रही वो परेशानी आपसे बहुत दूर है, लेकिन तब भी आप परेशान से सोच में डूबे हुए हैं. तो जिस भी चीज़ को आप लेकर परेशान हैं उसको लेकर परेशान ना होइए. वो आपसे बहुत दूर है और हो सकता है वो परेशानी एक्चुअल रियलिटी में ना हो पाइल 1, वो सिर्फ आपके दिमाग में हो कि यार ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा है. हो सकता है उसका सही समय ना हो. समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो मे बी उसका सही समय नहीं आया या वो चीज़ घटित नहीं हुई है, लेकिन आपने अपने दिमाग में उसकी एक रचना रच ली है. वो भी हो सकता है. ठीक है. उसके अलावा झूठ और डिसाइड की एनर्जी है, तो आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है. कि आपको ये देखने की ज़रूरत है कि हो सकता है कुछ लोग आपके आसपास हो जो आपसे जेलस फील करते हैं या आपसे ऑनेस्ट नहीं हैं, आई वुड से. तो आपको ये देखना है कि वो जो लोग हैं जो आपसे ऑनेस्ट नहीं है, थोड़ी डिसेप्टफुल एनर्जी है, वो आपकी इंट्यूशन आपको बता देगी. तो थोड़ा उनसे आप डिस्टेंस बना के रख सकते हैं, इज़ व्हाट आई फील. जस्ट गिव मी 1 more minute. एक ये भी हो सकता है कि आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं किसी चीज़ को लेकर. तो आपको ये भी देखना है कि आपका खुशी, आपका सेल्फ एस्टीम किस लेवल पे है. ठीक है. हो सकता है आप वेदर इट्स अबाउट योर लाइफ और योर सेल्फ, रिमेंबर दैट द यूनिवर्स हैज़ अ हार्ड टाइम सेंडिंग यू ऑनरिंग एक्सपीरियंस इफ योर एनर्जी इज सेल्फ डिसाइड. तो आपको मैंने बोला ना, इससे आपको अपनी बाहें खोल के रिसीव करना है, पॉजिटिव रहना है, खुद को नेगेटिव उसमें नहीं डुबोना है. सक्सेस की कार्ड से आपको ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि अपने आप का ख्याल रखिए. टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, योर बॉडी, योर माइंड, योर इमोशनल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ भी सक्सेस है. ठीक है. सक्सेस सिर्फ प्रोजेक्ट या बिजनेस या काम में नहीं होती. सक्सेस अपने आप का ध्यान रखने में भी होती है. ठीक है. तो बहुत ज़्यादा कार्य मत कीजिए, बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी को क्या बोलूँ मैं, अपनी बॉडी का ख्याल रखिए. वो रखना भी एक सक्सेस है. आप में से कुछ लोग ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है आपके आने वाले समय में. ये मुझे दिख रहा है. ग्रोथ है, ट्रैवलिंग है, ओवरसीज ट्रैवलिंग हो सकती है. आपका विजन बहुत क्लियर हो सकता है. आपको अराउंड द ग्लोब ट्रैवल करना पसंद है, लाइक एक कंट्री से दूसरी कंट्री जहाँ पे सी हो, सी को पार करके जाना हो, ऐसे भी आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है. पता नहीं क्यों लग रहा है कि आपको थोड़ा रिलैक्स करने की ज़रूरत है. मैं एक काम करती हूँ, मैं इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन LOA के भी मैसेजेस ऐड कर लेती हूँ. चलिए, अब मैं देखूँगी आपसे आपके लिए मोर मैसेजेस, बिकॉज हम इसी के लिए बैठे हैं. Let me see more guidance for you. Messages from the universe. Every morning for 30 days I will intentionally attend. आपको बोला जा रहा है कि आपको अगले 30 दिन में जो चाहिए उसको intentionally सोचिए. If every morning for the next 30 days you begin your day by saying, आपको ये बोला जा रहा है अपना दिन इस तरीके से शुरू कर सकते हैं पाइल 1.
I intend to see, I expect to see, no matter where I am, no matter what I am doing, I intend to see that which I want to see, and you will see the change in momentum of your life experience. Basically जो आप चाहते हैं लाइफ में, आप उसके ऊपर फोकस कीजिए कि मुझे जो चाहिए मैं वही देखना चाहूंगी अपनी लाइफ में। इंटेंशन रखिए उस चीज का ना, विक्टिम मेंटालिटी से बाहर आने की बात है। आई कैन टर्न अ डाउनवर्ड स्पाइरल अपवर्ड as you focus on the best of what you do have, even if it is only a small part of your experience, the law of attraction will now bring you more of the essence of that, and so you can replace a downward spiral with a fast moving upward spiral. बेसिकली जो अगर आपके पास फाइनेंसेस थोड़े कम है लेकिन आप जितने भी हैं आप उसके लिए शुक्रिया रहिए, तो यू कैन से दैट आई वांट मोर ऑफ दिस फाइनेंसेस, थैंक यू। लास्ट मैसेज मैं ले लेती हूँ। आई एम नॉट इन कॉम्पिटिशन। आज यूनिवर्स के पास पूरा भरा हुआ है, जिसको जो ये नहीं कि आपने ले लिया तो किसी और का कम पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, दिस इज फॉर समबडी हु नीड्स टू लिसन टू दिस। आपके लिए मैसेजेस। आई होप आपको अच्छी लगी हुई है रीडिंग। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच पाइल वन, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर। जिज्ञासा साइनिंग ऑफ, बाय। हाय पाइल टू, तो जिन्होंने भी ये पिंक कैंडल सेलेक्ट किया है, वेलकम टू योर रीडिंग। पाइल टू, तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं करंट एनर्जी से। सो सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि आप बहुत ही इमोशनल लोग हैं, आपका हार्ट चक्रा ओपन रहता है, यू आर वेरी इमोशनल बीइंग। दूसरा, आप इस समय इनडिसीजन मोड में हैं। आपकी लाइफ में दो ऑप्शंस में से आपको एक चुनना है या आगे जाके चुनना पड़ सकता है। ये आपके पर्सनल लाइफ में हो सकता है, या आपके करियर में दो ऑप्शन हो सकते हैं, रिलेशनशिप्स में ऑप्शन हो सकते हैं, जिसमें आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं। आपकी डिसीजन कैपेबिलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग इस समय नहीं है, इनडिसीजन के मोड में है। आप किसी काफ़ी चीज़ों से गो थ्रू होके निकले हैं, जिसकी वजह से लाइफ में जिसकी वजह से आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, यू वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, यू हैव अ काइंड ऑफ एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। तो इस समय आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं अंदर से, ये मुझे मैसेज है। इसके अलावा फाइनेंशियली आप भी वेल टू डू हैं, बेटर कर रहे हैं, या आपके लाइफ में कोई ऐसी इंडिविजुअल वुमन है हु इज़ हेल्पिंग यू टू मैनेज योर फाइनेंसेस। या आप खुद वुमेन हो सकते हैं या फीमेल हो सकते हैं जो अपने फाइनेंसेस अच्छे से मैनेज करती है। इसके अलावा आप इस समय विक्ट्री मोड में हैं, मतलब सक्षम हैं। आपकी लाइफ में इस समय आप विक्ट्री, या आप ये कह सकते हैं एक तरीके से आप हाई वाइब्रेशन पे हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशन पे हैं। चीज़ें आपके फेवर में ही इस समय काम कर रही हैं, एंड यू नो दैट वेरी वेल। इसके अलावा आप लोग कुछ चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट, किसी के साथ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, या आप किसी लीगल मैटर में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो यू माइट बी गोइंग थ्रू दैट एज वेल। ओके, या आपको ये भी बोला जा सकता है, हो सकता है आपका कुछ अगर लीगल मैटर चल रहा है तो प्लीज़ उसको अच्छे खासे डॉक्यूमेंट्स को पढ़ के ही साइन कीजिएगा। कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो उस पर बिना देखे साइन मत कीजिएगा, ये भी किसी ना किसी के लिए मैसेज है। आपकी एज 38 हो सकती है, 50, 42 या 28 हो सकती है। 8 नंबर आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इसके अलावा देख लेते हैं व्हाट इज योर मोर करंट एनर्जी। Sorry, there was somebody at the door. Pile 2. सो पाइल 2 हो सकता है आप कभी कभी नेगेटिव थिंकिंग में चले जाते हो, यू हैव अ हैबिट, और या फिर प्रेजेंटली आप किसी ना किसी तरीके के डार्क थॉट से घिरे हुए हैं, विच मीन्स किसी न तरीके की नेगेटिव थिंकिंग से आप लोग इस समय घिरे हुए हैं। ये भी आपकी करंट एनर्जी हो सकती है। आप अभी अभी किसी लॉस से होके उभरे हैं, इट कुड बी इमोशनल लॉस, इट कुड बी लाइक कोई आपकी लाइफ से चले गया है जिससे आप अभी उभर चुके हैं। ओके, दैट कुड बी अ पास्ट एनर्जी। उभरे हैं आप किसी चीज़ से, किसी लॉस से। इट कुड बी रिलेशनशिप लॉस, इट कुड बी अ फ्रेंडशिप लॉस, इट कुड बी जॉब लॉस। कोई आपसे दूर चले गया है जिस बात को आपको गम था और वो आपने ओवरकम कर लिया है। आपकी लाइफ में कोई ना कोई फ्रेंड है, मेंटर है इस समय जो आपकी मदद करता है आगे बढ़ने में। इट कुड बी अ स्पिरिचुअल गुरु ऑल्सो, इट कुड बी अ फ्रेंड ऑल्सो। आपसे बड़े हो सकते हैं वो लोग, लेकिन वो ऐसे लोग हैं जो आपको मदद करते हैं, आपको सिखाते हैं, लाइफ में आपको गाइड करते हैं। ऐसे लोग आपकी लाइफ में हैं। इस समय आप किसी न किसी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट से होके निकल रहे हैं। अगेन इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द वाइब ऑफ इनडिसीजंस। कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट है जिसे आप अपने जीतने की कोशिश कर रहे हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट जो है आपके अंदरूनी हो सकता है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। जैसे मैंने बोला कहीं ना कहीं इनडिसीजन की एनर्जी है, तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, या फिर आपकी जॉब में या रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट भी आप फेस कर सकते हैं।
ये सारी आपकी करंट एनर्जी है। तो अगर ये एनर्जी रेजोनेट हो रही है आपसे, आपको समझ में आ रहा है कि हाँ मैंने अंडरस्टैंड है, मैं स्ट्रॉन्ग पर्सन हूँ, इमोशनल हूँ, कुछ नेगेटिव थॉट्स मेरे अंदर हैं, हाँ मैं लॉस से होके ऊपर ही हूँ, टीचर है, कॉन्फ्लिक्ट है, इंडिसीजन है, तो ये और विक्ट्री ओवरऑल है, तो ये आपकी पाइल है। चलिए देखते हैं अब आपके लिए एक्चुअल एंजल मैसेजेस क्या है। आई एम रियली एक्साइटेड। आपके लिए 4 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2 4 6 3 2 4 2 3 4 6। चलिए देखते हैं एंजल से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं और क्या गाइडेंस है। एंजल्स आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, आपको वो साइन को देखने की ज़रूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे केस में नंबर्स होते हैं, सिंक नंबर्स होते हैं, 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4, लाइक सिंक नंबर से मुझे मदद मिलती है। कभी कभी बर्ड्स वगैरह से मुझे मदद मिलती है, कहीं ना कहीं से मुझे एक हिंट मिल जाता है कि आई एम ऑन राइट पाथ। तो हो सकता है यूनिवर्स भी आपसे बात करने की कोशिश कर रही है, आपको साइन देखने हैं। अगर कुछ चीज़ आपको नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, आपको डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि यार मैं स्टार्ट करूँ ना करूँ, ये कार्य करूँ ना करूँ, तो आपके लिए मैसेज आया परफेक्ट टाइमिंग। ये एक परफेक्ट टाइमिंग है। अगर आपको कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, कोई डाउट है आपके मन में, तो प्लीज़ उसको निकाल दीजिए। ये परफेक्ट टाइम है आपके लिए वो चीज़ शुरू करने का। मैं और मैसेजेस देख लेती हूँ। एनी अदर मैसेज एंड गाइडेंस फॉर पाइल 2? आपको माफ़ करने की ज़रूरत है। अगर किसी ने आपको हर्ट किया है पास्ट में, तो प्लीज़ आप उनको माफ़ कर दीजिए। अगर आप अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप अपने आप को भी माफ़ कर दीजिए। आपके लिए नेक्स्ट मैसेज ये है, जो चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा अगर आप बिलीव करते हैं। तो अपने आप पे विश्वास रखिए, अपने डार्क थॉट्स और नेगेटिव थॉट्स से बाहर आइए। जो भी आप चाहते हैं वो अगले कुछ हफ्तों में आपको होता नज़र आएगा। अब वो क्या है डिपेंड करता है, लेकिन कुछ ऐसा है जो अगले कुछ हफ्तों में पॉसिबल है, तो हाँ वो पॉसिबल होगा। तो किसी भी तरीके का कोई भी कार्य है, कोई कम्युनिकेशन है, तो मेक श्योर करिए कि आप उसको लेकर बहुत क्लियर हैं और आप जो चाहते हैं उसको क्लियरली कम्युनिकेट करिए। पाइल 2 कहीं भी कुछ रह ना जाए, बहुत क्लियर रहिए अपने कम्युनिकेशन में, ठीक है। आपको एक अपॉर्चुनिटी भी आगे जाके कोई आ सकती है रिलेटेड टू वर्क। मैं देख लेती हूँ। हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप, जैसे वो लॉस वाली फीलिंग है कि कहीं ना कहीं कोई लॉस हुआ है, वो फीलिंग भी है कईयों के लिए। व्हाट इज़ द गाइडेंस? जो आपकी इनडिसीजन और स्टक एनर्जी है, उस स्टक एनर्जी से शायद आप आगे बाहर निकलेंगे, ये भी मैसेज है। हो सकता है आपकी लाइफ में आगे जाके कोई रोमांस या लव का ऑफर आए, जिसे आप स्वीकार ना करें क्योंकि आप अपने ही डार्क थॉट्स में बिजी हैं, या फिर आप अभी किसी रिलेशनशिप में आना नहीं चाहते हैं, या फिर आप उस ऑफर को कंसिडर नहीं करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ एनी रीज़न। हो सकता है आप अपने आप में रहना चाहते हैं, हो सकता है आपको ऑफर दिख ही नहीं रहा हो। आप जो चाहें वो पा सकते हैं। आप मैजिशियन के एनर्जी में हैं, जैसे मैंने बोला, आप एक विक्ट्री के एनर्जी में हैं, उसी एनर्जी में रहने वाले हैं। आप जो चाहते हैं वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपके पास सारे टूल्स मौजूद हैं, इज़ व्हाट आई एम गेटिंग द मैसेज। ओके, आपको बस करना ही है, मुझे लग रहा है कि आपको अपनी कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी, डार्क थॉट्स और इनडिसीजन की एनर्जी से बाहर निकलना है, और लोगों को माफ़ करना है। किसी ने हर्ट किया तो उन्हें आपको माफ़ करना है। और ग्रैटिट्यूड का कार्ड आया है, या तो आप ऑलरेडी धन्यवाद करते हैं जो चीज़ें आपके पास है, नहीं है तो प्लीज़ करिएगा। मैं और मैसेजेस आपके लिए देख लेती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। बाकी मुझे इस पाइल के लिए कोई एज सच कमी नहीं लग रही है। थोड़े अप एंड डाउन तो आएंगे आपकी लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है। अप एंड डाउन चलेंगे, लेकिन क्योंकि आप एक क्वीन हैं, क्वीन की एनर्जी होती है ना, एक रानी की एनर्जी, अब डजेंट मैटर जेंडर क्या है, लेकिन क्योंकि आप एक क्वीन हैं तो आप आपका किंग बहुत जल्दी आएगा आपके लाइफ में। और क्योंकि आप क्वीन हैं, आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी, तो कहते हैं ना क्लियर कम्युनिकेशन वाले आप बंदे या बंदी हैं, ऐसा मुझे लगता है। और स्ट्रेंथ माशाल्लाह बहुत है आपके अंदर। चलिए देखते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्स के लॉस से आपके लिए क्या मैसेज है। पाइल 2, माई एवरी रिलेशनशिप कैन नाउ फील बेटर। तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों के रिलेशनशिप में इशू हो,
ठीक है, आप इमेजिन कर सकते हैं दैट योर रिलेशनशिप्स आर गेटिंग बेटर, माई एवरी रिलेशनशिप कैन नाउ फील बेटर। इससे आप रिलेशनशिप्स में बेटर होंगे अगर आप ऐसे ही सोचेंगे। माई क्रिएटिव पावर लाइज इन दिस मोमेंट। तो हो सकता है आप लोग, कुछ लोग बहुत क्रिएटिव हों। अगेन दिस इज अ पिंक एंड पिंक कार्ड ही आया है, तो आप क्रिएटिव हो सकते हैं लोग, लेकिन हो सकता है कि आप क्रिएटिव प्रोजेक्ट शुरू नहीं करते बिकॉज ऑफ डार्क थॉट्स और यू डाउट योर सेल्फ। तो आपको डाउट नहीं करना है, आपको परफेक्ट टाइमिंग का कार्ड आया था, तो यही समय है अपने क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स को भी स्टार्ट करने का। सॉरी मेरे हाथ में कार्ड है थोड़ा मेरे को दिखाने में थोड़ा ऐसा माई क्रिएटिव पावर लाइज इन द मोमेंट, परफेक्ट टाइमिंग। ठीक है, मैं कार्ड पढ़ देती हूँ। वेदर यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग हैपनिंग नाउ और समथिंग दैट हैपेंड इन पास्ट, समथिंग would you like to happen in your future, you are doing a thinking now, and it is this present thought vibration that law of attraction is responding to. Therefore your power is to create now. मतलब जैसा सोचेंगे वैसा क्रिएट करेंगे। देखिए आपके कार्ड बार बार यही आ रहे हैं, आप जैसा सोचेंगे यू आर अ मैजिशियन, आप जैसा सोचेंगे वैसा ही क्रिएट करेंगे। इफ़ यू बिलीव दैट यू कैन देन यू विल। बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेजेस हैं। The universe which is responding to the thoughts you are thinking does not distinguish between thought from your observations. बेसिकली आपको बोला जा रहा है कि आपकी इमेजिनेशन ही आपकी रियलिटी बनेगी। तो प्लीज़ विजुलाइज कर रहे हैं तो वही चीज़ें विजुलाइज करिए जो आप चाहते हैं। सोच रहे हैं तो सिर्फ वही सोचिए जो आप चाहते हैं। ओके, माई लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्रीट माई इमेजिनेशन इनटू रियलिटी। जैसा आप सोचेंगे वैसा ही होगा। तो प्लीज़ आपको बोला जा रहा है विजुलाइज कीजिए जो आपको चाहिए। और मुझे कहीं ना कहीं आपके लिए ये मैसेज आ रहा है, चूज योर बैटल्स। हर जगह बैटल करने की ज़रूरत नहीं है। चूज योर बैटल्स कि कहाँ स्ट्रेंथ दिखानी है और कहाँ मम रहना है। और अपने डार्क थॉट्स और कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी से बाहर आने की कोशिश कीजिए बाय थिंकिंग पॉजिटिव, बाय फोकसिंग ऑन योर क्रिएटिविटी एंड माफ़ करना अपने आप को भी और लोगों को भी। ठीक है, okay, so these are your messages. I hope you will like it by too. I'll see you again next reading. Lots of love. Thank you so much for being in my space. This is Jigyasa signing off. Bye.